बीमार होता है उसकी तीन बुनियादी वजह होती है, और वो तीन हम क्या होते हैं कि जिस्म की जो साख्त है हमारी, इसमें अगर उतार चढ़ाव आ जाए, मसलन आयरन कम हो जाए, आयोडीन किसी का घट जाए, किसी का कार्बन घट जाए, ऑक्सीजन घट गया वगैरह वगैरह, कुछ भी कम ज्यादा हो जाए इंसान बीमार हो जाता है। एक तो वजह ये होती है बीमार होने की। दूसरा, अगर ग़िज़ा गलत खा ले आदमी, ऐसी ग़िज़ा खा ले जो इंसान को सूट नहीं कर रही है, जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, आदमी बीमार हो जाता है। और तीसरी बीमार होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो है जरासीम, बैक्टीरिया। हवा के जरिए जो जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और इंसान को बीमार करते हैं। साइंस की दुनिया में तीन नजरियात पाए जाते थे। चौथा नजरिया इमाम जाफर है जो सबसे पहले जिन्होंने दिया, और इमाम जाफर ने फरमाया कि बाद ऐसी शुआएं होती हैं जो एक बीमार शख्स से निकलती है, सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल होती है और उसको भी बीमार कर देती है। शुआएं समझते हैं ना, किरणें, रोशनी। तो उस वक्त बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने कि ये कैसे हो सकता है, क्या इंसान कोई लाइट है कि उसके जिस्म से रोशनी निकल रही हो, शुआएं निकल रही हो? ऐसा तो होता नहीं। और ये कैसे हो सकता है? भाई, बीमारी की सबसे बड़ी वजह हवा में बैक्टीरिया का होना, या बीमार आदमी के बैक्टीरिया अच्छे इंसान के ताल्लुक में आ जाए, सांस के जरिए, हवा के जरिए उसके जिस्म में चले जाए तो आदमी बीमार होता है। ये कैसे हो सकता है? उस वक्त ये नजरिया नहीं माना गया, क्योंकि ये कहने वाले सबसे पहले शख्स इमाम जाफर थे। और हैवानात के जो माहिरीन थे, जोलॉजिस्ट जो थे उस वक्त के, और जो डॉक्टर थे, उन्होंने इस नजरिए को बेबुनियाद और बेहुदा नजरिया करार दिया। लेकिन इमाम जाफर के बहुत बाद में तकरीबन 17वीं और 18वीं सदी के दरमियान में रूस का एक शहर है जिसका नाम है नोवा, आज भी यही नाम है, नोवा में मेडिकल एक लैब में बाकायदा रिसर्च हुई जो रूस की सबसे बड़ी लैब कहलाती थी। 20 साल मुसलसल इमाम जाफर के इस नजरिए पर उन्होंने तहकीक की। जब उनके नजदीक इमाम जाफर सादिक का यह कॉल आया कि इंसान के बीमार होने की वजह से बैक्टीरिया नहीं होते, ग़िज़ाओं का गलत होना, इंसान के जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ना, यही नहीं होता, बल्कि बाज़ वक्त मरीज के जिस्म से ऐसी शुआएं निकलती है, ऐसी किरणें निकलती है कि एक सेहतमंद इंसान उसके कांटेक्ट में आ जाए या उसके करीब आ जाए तो ये शुआएं उसके जिस्म में दाखिल होकर उसको बीमार कर देती है। तो जब उन्होंने इस कॉल पर रिसर्च की तो 20 साल उन्होंने मुसलसल रिसर्च की, और 20 साल रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इमाम जाफर सादिक का नजरिया बिल्कुल दुरुस्त है। बाज़ औकात बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उस बीमारी का मुब्तला जो मरीज होता है उसके जिस्म से अल्ट्रा वायलेट रेस निकलती है जो अच्छे इंसान के खलियात जो होते हैं, हमारा जिस्म खलियात से बना है, मतलब डब्बे डब्बे समझ लीजिए, छोटे 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 सेल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अब और कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, सेल से बना हुआ है, खलियात से बना है। तो ये छोटे छोटे होते हैं, वो खलियात में जब शुआएं दाखिल होती है, इन खलियात को वो बीमार करती है, नुकसान करती है और आदमी बीमार हो जाता है। इस पर 20 साल उनको रिसर्च के लिए लग गए। तो जिस चीज के लिए रूस के डॉक्टरों को 20 साल लग गए और वो भी 17 और 18वीं सदी के दरमियान में रिसर्च हो रही है तब, लेकिन कई सौ साल पहले इमाम जाफर सादिक बगैर किसी दूरबीन और बगैर किसी माइक्रोस्कोप के देख के बता रहे हैं। ये इमाम जाफर सादिक की शान है। और फिर यहां तक कि इस पर बाकायदा रिसर्च हुई, अमेरिका में इस पर एक रिसर्च सेंटर कायम किया गया कि उन अमराजों का पता लगाया जाए जो अल्ट्रा वायलेट रेस के जरिए इंसान को नुकसान पहुंचाती है। तो इस पर बाकायदा डॉक्टर जोहन वोट, ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्कॉलर और डॉक्टर है, इसने बाकायदा मुस्तकिल किताब लिख दी और इसने किताब लिख के कहा कि वाकई आज रिसर्च के बाद हम इस नतीजे में पहुंचे कि जो कई सौ साल पहले मुसलमानों के एक वक्त के इमाम जाफर ने कहा था वही सच्चा नजरिया, इंसान इस तरह भी बीमार होता है। और उसी को बेस बनाकर उन्होंने किरणों के जरिए इलाज की खोज की, और आज कैंसर के इलाज के ताल्लुक से दावे किए जा रहे हैं कि हम उन्हीं शुआओं और किरणों के जरिए कैंसर के भी जरासीम को मार देते हैं, कैंसर के भी इलाज करते हैं, जिसको रेस्पेथोपैथी बोल सकते हैं। अब वो एक्चुअल नाम तो डॉक्टर बताएंगे क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मुझे नहीं मालूम उस पैथी का क्या नाम है, लेकिन बहरहाल क्या बोलते हैं, हेमोपैथी, केमियोपैथी बता रहे हमारे क्या नाम है शमीम साहब, माशाल्लाह पेशे से इंजीनियर है, अब डॉक्टरी पे भी थोड़ी बहुत रिस्क है। कीमोथेरेपी, डॉक्टर फहीम साहब कह रहे कीमोथेरेपी बोलते हैं उसको। किरणों के जरिए इलाज होता है, दवा नहीं दी जाती, इंसान का जिस्म फाड़ा नहीं जाता, जिस्म बगैर फाड़े शुआओं और रोशनी के जरिए अंदर इंसान के जो जिस्म है, जो खलियात को मुतासिर कर रहे जो बैक्टीरिया, उसको उन किरणों से ही मार दिया जाता है। आज साइंस जो तरक्की कर रही है इसकी बुनियाद रखने वाले कौन है? हमारे बुजुर्ग, हमारे पेशवा इमाम जाफर सादिक। आज इन चीजों पे हमको फक्र करना चाहिए। आज सबसे बड़ा दुनिया में जो एक
प्रॉब्लम है वो क्या मालूम है? हवा की आलूदगी। माहौल को साफ रखिए, प्रदूषण मत कीजिए, पॉल्यूशन को साफ करने की कोशिश की जा रही है। अब गाड़ियां भी, अभी आपने सुना होगा ना, बीच में अब गाड़ियां बैन की जा रही है, नई गाड़ी आ रही है जो पॉल्यूशन कम करे, धुआं कम छोड़े। तो आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में वो पॉल्यूशन का है। हवाओं की आलूदगी, पानी की आलूदगी, पानी और हवाओं में जो खराबी है। इस वक्त रिसर्च के मुताबिक मैं बता रहा हूं, दुनिया का सबसे पॉल्यूशन में सबसे आगे जो मुल्क है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, वो मुल्क है जापान। वजह क्या है? तरक्की बहुत की उसने, और तरक्की क्यों की? सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां वहां हैं, सबसे ज्यादा कारखाने वहां हैं, और कारखाने जहां ज्यादा होते हैं वहां का एटमॉस्फेयर और वहां का माहौल जो है वो आलूद होगा। नतीजा ये हुआ कि जापान आज सबसे ज्यादा आलूद वाला शहर है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1300 साल पहले एक जुमला फरमाते, मैं इमाम जाफर सादिक का कौल बयान कर रहा हूं। आप फरमाते हैं, इंसान को अपने माहौल को आलूद नहीं करना चाहिए, अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, अपने एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करना चाहिए। और उसके बाद देखिए जुमला गोया ऐसा फरमा रहे इमाम जाफर सादिक, सैकड़ों साल, कई सौ साल बाद क्या होने वाला है उनकी निगाह देख रही है। फरमाते, लोगों, इंसान को अपने माहौल को आलूद नहीं करना चाहिए। हालांकि इमाम जाफर जब कह रहे हैं उस वक्त पॉल्यूशन का मसला नहीं था, क्यों? उस वक्त फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, और उस वक्त अगर लोहे को, पीतल को, तांबे को गलाना हो या धातु को कुछ करना भी हो तो ईंधन उतनी मिकदार में नहीं जलाए जाते थे, कोयले उतनी मिकदार में नहीं जलाए जाते थे, आबो हवा बड़ी साफ सुथरी होती थी। लेकिन उसके बावजूद इमाम जाफर कई सौ साल पहले फरमा रहे कि इंसान को अपने इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए। फरमाया, माहौल की आलूदगी उम्र को घटाती है। माहौल की आलूदगी यानी पॉल्यूशन इंसान की उम्र को कम करता है। और क्या फरमाते हैं कि लोगों, पॉल्यूशन, तुम्हारे माहौल में आलूदगी हो तो ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती है जिनको तुम समझ भी नहीं सकते, उन बीमारियों को समझ भी नहीं सकते। अब ये इमाम जाफर ने कई सौ साल पहले कहा, और ये थ्योरी दी और गोया पेशेंट को भी की कि माहौल अगर आलूद हो जाए, पॉल्यूशन बढ़ जाए, ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जो तुम्हारी समझ से परे होंगी। बुकरात मेडिकल साइंस का फादर माना जाता है। बुकरात ऐसा डॉक्टर है, बुकरात की थ्योरियां पढ़ाई जाती है, बुकरात के नजरिए मेडिकल में पढ़ाए जाते हैं। बुकरात फादर ऑफ मेडिकल साइंस। बुकरात से लेकर अब तक डॉक्टरों ने जितनी बीमारियों की खोज की, बताया जाता है कुल 40,000 बीमारियों को अब तक डॉक्टर जान चुके हैं। कितनी हजार बीमारियों को? 40,000 बीमारियों को। बाकायदा इन बीमारियों की अलामतें क्या है, अलामतें बीमारियों की पहचानने की, और ये बीमारियों के नाम तक दे दिए गए।